तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सबस पुष्प बुखारी का स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल चैनल। यहाँ हम सितारों के हालात भी बताते हैं और सितारों की चाल भी, लेकिन यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं। आज हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला यानी कि वर्गो वालों के लिए आने वाले 90 दिन कैसे रहेंगे। ये दिन शोर शराबे के दिन नहीं, जैसा कि आपको पता है कि हमारा इल्म तजर्बा नहीं, विरासत है, जो सब्ज़पोश बुखारी ख़ानदान में सदियों से चला आ रहा है। ये इल्म सीना बसीना यहाँ तक पहुँचा है। तो ये दिन शोर शराबे के नहीं बल्कि खामोश बेहतरी, अंदरूनी तरतीब और आहिस्ता आहिस्ता बनती हुई कामयाबी के दिन होंगे। तो वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला वो बुर्ज है जो हर बात को गहराई से सोचता है, जो छोटी से छोटी गलती भी नज़रअंदाज नहीं करता और जो दूसरों के काम संवारने में अक्सर अपनी ज़ात को थका देता है। अब आने वाले 90 दिन आपको ये सिखाने आ रहे हैं कि हर जिम्मेदारी आपकी नहीं होती और हर चीज़ को कामिल बनाना ज़रूरी नहीं। ये वक्त आपको सादगी, तवाज़न और ख़ुद पर मेहरबानी का सबक देगा। तो पहले दिनों की बात करेंगे तो पहले 30 दिनों की, जो ज़हनी दबाव और ख़ुद एहतसाबी के दिन हैं। तो बुर्ज सुंबला यानी कि वर्गों के लिए पहले 30 दिन ज़हनी दबाव वो खुद एहतसाबी के हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं मगर नतीजा वैसा नहीं आ रहा जैसा आपने सोच रखा था। काम या रिश्तों में छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। अपनी ही गलतियां बार बार याद आ सकती हैं और दिल में ये सवाल उठ सकता है कि मैंने कहाँ कमी की। ये वक्त खुद को सख्ती से परखने का नहीं बल्कि नरमी से समझने का है। हर बात पर खुद को कसूरवार ठहराना आपकी तवानाई कम कर सकता है। खामोशी में रहें मगर खुद को तनहा न समझें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत जारी रखें। अब हम बात करेंगे दरमियानी 30 दिनों की, जो 31 डे से स्टार्ट होंगे, जो होंगे तरतीब, बेहतरी और सुकून के दिन। तो दरमियानी 30 दिन वर्गो बुर्ज सुंबला के लिए वाज़े बेहतरी लेकर आएंगे। आप महसूस करेंगे कि बिखरी हुई चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आ रही हैं। काम के मामले में कोई नया निज़ाम, नया तरीका या जिम्मेदारी सामने आ सकती है जो आपकी सलाहियतों को निखार देगी। लोग आपकी मेहनत और बारीक बीनी को सराहना शुरू करेंगे। रूहानी तौर पर दिल सादगी, जिक्र और तन्हाई में सुकून तलाश करेगा। ये वो वक्त है जब काम अल्फाज ज़्यादा असर रखेंगे। कम बोलना हिकमत की निशानी है, इसलिए इन दिनों में आपने बात मुख्तसर करनी है। मुख्तसर बात ज़्यादा असर रखेगी। अब हम बात करेंगे आखिरी 30 डेज की, जो 61 डेज से स्टार्ट होंगे, जो फैसला, एतमाद और इस्तेहकाम के दिन हैं। तो आखिरी 30 दिन वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला के लिए फैसला कुन साबित होंगे। अब आपको ये एहसास होगा कि हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं, कुछ बातें खुद भी समझ जाती हैं। काम, सेहत या ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक कोई अहम फैसला सामने आ सकता है। ये वक्त घबराहट का नहीं बल्कि एतमाद का है। अगर आपने पिछले 60 दिन सब्र, नज़्म ज़ब्त और ख़ुद पर यकीन के साथ गुजारे तो आखिरी 30 दिन आपको ज़हनी सुकून, वाज़े सिमत और मजबूत बुनियाद दे सकते हैं।
اب ہم بات کریں گے آپ کے رزق اور کاروبار کی۔ تو ان 90 دنوں میں برج سنبلہ ورگوں کے لیے رزق کا تعلق محنت، ترتیب اور مستقل مزاجی سے جڑا رہے گا۔ جلدی فائدہ یا شارٹ کٹ آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں، جو راستہ آہستہ ہے وہی محفوظ اور برکت ہوگا۔ دفتر، حساب کتاب یا سروس سے جڑا کوئی معاملہ آپ کے حق میں جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے رشتوں کے معاملے بارے میں۔ تو رشتوں کے معاملے میں یہ وقت آپ کو یہ سکھائے گا کہ ہر بات ٹھیک کرنا محبت نہیں، کبھی کبھی خاموشی اور برداشت زیادہ مضبوط رشتہ بناتی ہے۔ جو لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں وہ آپ کی خاموشی محنت کو سمجھیں گے، اور جو صرف تنقید کرتے ہیں وہ خود ہی پیچھے رہ جائیں گے۔ حدیں مقرر کر لیں تاکہ آپ تھکن سے بچ سکیں۔ اب ہم بات کریں گے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ صحت کے حوالے سے ذہنی دباؤ ہاضمے، نیند یا اعصاب پر اثر ڈال سکتا ہے۔ زیادہ سوچنا جسم کو تھکا دیتا ہے۔ سادہ خوراک، وقت پر نیند اور ذکر الہی آپ کے لیے بہترین دوا ثابت ہوں گے۔ تو برج سنبلہ کا خاص روحانی وظیفہ ان 90 دنوں کا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم ان دنوں کے عادات کے مطابق آپ کے لیے خاص وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ خاص روحانی وظیفہ ہے یا حکیموں، پھر سماعت کر لیں، یا حکیموں روزانہ 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، یا رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے ذہنی بوجھ کو کم کرے گا، فیصلوں میں حکمت دے گا اور دل کو اطمینان عطا کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے اختتامی پیغام، خاص پیغام کی طرف۔ تو آپ کا خاص پیغام آنے والے 90 دنوں میں یہی ہے کہ برج سنبلہ کے لیے یہ 90 دن خود کو ثابت کرنے کے نہیں بلکہ خود کو سنبھالنے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اپنے دل میں نرمی رکھی، دعا کو نہیں چھوڑا اور ہر بات کو حد سے زیادہ نہ سوچا، تو یہی دن آپ کو وہ سکون دے سکتے ہیں جس کی آپ کو مدت سے تلاش تھی۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔